हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक इन निम्बल बायोलॉजी। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? इसके पहले हम पढ़ चुके हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। हमारा जो टॉपिक था वो हम पढ़ किसके बारे में रहे? हम पढ़ रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। क्या क्या पढ़े थे? कल की क्लास में हमने ये पढ़ा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है उसका कौन कौन सा मॉडल दिया गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कितने मॉडल थे। तो हमने क्या पढ़ा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडल हम लोग पढ़े थे। एक मॉडल पढ़े थे जिसका नाम था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। एक मॉडल पढ़े थे जिसका नाम क्या था? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। और एक मॉडल पढ़े थे जिसका नाम था लेमिलर मॉडल। क्या पढ़े थे? लेमिलर मॉडल। हम दो मॉडल पढ़ चुके थे। क्या सभी को याद है? ये पॉइंट सभी को याद है? सभी लोगों को? ठीक है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज वही पर टॉपिक बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्लासिफिकेशन की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक मॉडल की, जो सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल है, जिससे हमारा क्वेश्चन भी आएगा, जिससे हमारा क्या होगा? क्वेश्चन भी आएगा। और हमारे एनसीईआरटी में ये मॉडल भी दिया है, हमें यही मॉडल पढ़ना भी है। ठीक है। इस मॉडल का नाम क्या है? इस मॉडल को कहा गया है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसको क्या कहा गया? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्या बोलेंगे इसको? बोलेंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, या इसी को कहते हैं क्वासी फ्लूइड मॉडल या क्वासी फ्लूइड। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? क्वासी फ्लूइड मॉडल, मेम्ब्रेन मॉडल। अब ये मॉडल क्या है, इसको देखेंगे आज। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मॉडल की बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसमें से हम दो मॉडल पढ़ चुके थे। आज सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल की बात करेंगे जिसका नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो पहले तो इस वर्ड का मतलब समझते हैं कि ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है, इसकी बात करेंगे। तो पहला वर्ड जो है इसमें, पहला वर्ड है क्या? पहला वर्ड है हमारा फ्लूइड। अब फ्लूइड का मतलब हम जानते हैं, फ्लूइड का मतलब क्या होता है? फ्लूइड का मतलब होता है लिक्विड। मोज़ेक का मतलब क्या है? अब यही तो हमें नहीं समझ में आ रहा है। मॉडल, क्वासी फ्लूइड मॉडल की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या होगा इसको देखेंगे। पहले जो है, पहला क्या इसमें कह रहा है? फ्लूइड मोज़ेक। पहले तो समझेंगे मोज़ेक क्या है। वर्ड सुनिए, मोजा सुनिए, क्या सॉफ्ट मोजा होता क्या है? देखिए, जब कहीं ऐसा स्ट्रक्चर हमें दिख जाए, इस तरह का स्ट्रक्चर दिख जाए, ये स्ट्रक्चर में है क्या? हम इसको ध्यान से देखें, इसमें क्या है? छोटे से छेद है, इसमें पोर है, ये मोज़ेक दिख रहा है। इस मॉडल को ही बोलते हैं मोज़ेक। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे मोज़ेक। जब इस तरह का मॉडल दिखे, इसमें क्या दिखे? हमें पोर जैसा स्ट्रक्चर, तो इस मॉडल को बोलते हैं मोज़ेक मॉडल। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? मोज़ेक। तो जो हमारा मॉडल है, जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसको कहा गया ये फ्लूइड जैसा है, ये मोज़ेक जैसा इसका मॉडल है। लेकिन इस मॉडल में क्या है, कैसे बना था, इस मॉडल की बात करेंगे। किसने दिया था सबसे पहले और क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड मॉडल है, और इसको दिया किसने था ये लिखेंगे, तो ये लिख लेंगे गिवन बाय। किसने दिया था? तो दो साइंटिस्ट थे, इनका नाम था, एक का नाम था सिंगर, गाना गाने वाला नहीं, ये इसका नाम है सिंगर, और दूसरा साइंटिस्ट था एंड निकोलसन। दूसरे साइंटिस्ट का नाम क्या था? निकोलसन। इन्होंने इस मॉडल को 1972 में अपना एक्सपेरिमेंट करके दिया था। जब 1950 में 1950 में माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई, एक अच्छे क्वालिटी के माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई थी, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्टडी को क्या किया गया? अच्छे से किया गया। ऐसा नहीं है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी स्टार्ट नहीं हुई थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी पहले से स्टार्ट हुई थी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो स्टडी है वो बहुत पहले से स्टार्ट हुई थी, लेकिन इसको एक्सप्लेन एक अच्छे से, इसका केमिकल स्टडी इसको एक्सप्लेन किया गया कब? जब माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो चुकी थी 1950 के बाद। जब साइंटिस्ट ने इसका स्टडी किया तो अच्छे से इसका केमिकल स्टडी करके बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है कैसी बनी है, कितने केमिकल से ये बनी हुई है। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ये साइंटिस्ट ने क्या कहा? सिंगर और निकोलसन ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कहा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड के बाइलेयर्ड है। इन्होंने क्या कहा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो कैसे हैं? अभी हम लोग पढ़े थे पिछला दो मॉडल, अभी हम लोगों ने दो मॉडल और पढ़ चुका था, जिस मॉडल में क्या कहा गया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वह कैसा है? वह बीच में लिपिड है। क्या है? लिपिड है। और इसको कहा क्या गया था कुछ इस तरह से, ये लिपिड है और इसके ऊपर एक पतला सा लेयर है, किसका? प्रोटीन का।
फिर यहाँ पे एक लिपिड है, यानी लिपिड के 2 लेयर ऐसे अरेंज हैं जैसे लग रहा है एक लेयर, और इसके ऊपर कवर है, कोटेड है कौन सा, प्रोटीन। तो कहा गया प्रोटीन क्या है, कोटेड है। फिर किसी ने कहा नहीं, प्रोटीन क्या है, प्रोटीन के 2 लेयर हैं और इसके बीच में लिपिड है। 2 मॉडल पढ़ चुके थे। इन्होंने ऐसा नहीं कहा, इन्होंने जब इसकी स्टडी किया तो ये कहा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वह प्रोटीन के 2 लेयर नहीं है, ये क्या है, ये लिपिड के 2 लेयर हैं। इन्होंने कहा लिपिड के कितने लेयर हैं, इन्होंने बताया लिपिड के 2 लेयर हैं, और लिपिड जो इसमें यूज है वह एक तरह का फास्फोलिपिड है। वह एक तरह का कैसा लिपिड है, ये फास्फोलिपिड है। अब फास्फोलिपिड क्या होता है, अब चैप्टर नंबर हमारा जो है चैप्टर नंबर 9 जो है बायोमोलिक्यूल, अगर हम 11th की बायोलॉजी देखें तो उसमें चैप्टर नंबर जो 9 है बायोलॉजी, उसमें पढ़ता है कि ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से क्या बना, लिपिड यहाँ बनेगा। तो यहाँ पे एक वर्ड दिया गया वहाँ पे फास्फोलिपिड्स का, वहाँ पे एक इमेज है जो एनसीईआरटी में दिया है फास्फोलिपिड्स का। 1 मिनट हम दिखा देते हैं फास्फोलिपिड्स का। एनसीईआरटी में देखिए कहाँ पे है ना सबके पास बुक, हाँ ओपन करिए सभी लोग, पेज नंबर आप ओपन करिए, चैप्टर निकालिए 145 पे, आपका चैप्टर नंबर 8 जो चैप्टर नंबर 9, और ये चैप्टर नंबर 9 निकालिए। चैप्टर नंबर 9 में जो 145 पे जो इमेज है, ये कुछ इमेज क्या करता है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये जो इमेज है यह बनाया हुआ क्या है, यहाँ पे ये बनाया हुआ फास्फोलिपिड का, लेसिथीन का। तो ये इस साइंटिस्ट ने क्या कहा, निकोलसन और सिंगर ने बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वह इस लिपिड के बाई लेयर्ड है, 2 लेयर्ड है, ठीक है। अब लिपिड का स्ट्रक्चर एक बार बना लेंगे, फिर इसको समझते हैं कि कैसा होगा, कैसे अरेंज है, फिर इस मेम्ब्रेन को भी बनाया जाएगा मॉडल, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगर और निकोलसन का मॉडल हमें पढ़ना है। एक फास्फोलिपिड का स्ट्रक्चर देख लेंगे कि कैसा है। तो इसमें क्या हुआ है, यहाँ पे एक कार्बन है CH2 और दूसरा कार्बन है CH, और फिर क्या है यहाँ पे CH2, 3 कार्बन है। अगर ग्लिसरॉल ही होता तो यहाँ पे क्या रहता था, OH रहता था, ऐसे कुछ अरेंज रहता था। ये ग्लिसरॉल हो गया, इसी में फैटी एसिड अटैच हो गया, तो फैटी एसिड अटैच हो गया तो कैसा बन गया, ये कुछ इस तरह से अटैच हो गया। एक साइड क्या हो गया COOR1, यानी क्या अटैच हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप अटैच हो गया, और दूसरे साइड से यहाँ भी क्या अटैच हो जाएगा, यहाँ भी अटैच होगा COOR1, लेकिन यहाँ पे दूसरा कार्बन R2 कर देंगे, और यहाँ इस तरह ना करके के हम क्या करेंगे, कुछ इस तरह से अरेंज होता है COOR2, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं COOR3 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 तरह का। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि इसमें क्या क्या अटैच है, यहाँ पे फास्फोरस है, ठीक है, और इस तरह से ये इसका स्ट्रक्चर, हमें स्ट्रक्चर याद कर लेना है, CH2 और यहाँ से क्या अटैच है, दिख रहा है कि नहीं सभी को, कट जा रहा है, चलिए हम इसको ऐसे बना दे रहे हैं, नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, हम इसको ऐसे बना दे रहे हैं, चेंज कर देते हैं। इधर हो गया हमारा क्या COOR1, और इधर क्या इससे अटैच कर देंगे क्या COOR2, ठीक है। और एक साइड में क्या अटैच है, यहाँ पे हम अटैच कर देंगे क्या चीज़ें, ऑक्सीजन, फास्फोरस, और यहाँ से ऑक्सीजन OH, ये हम याद कर लेंगे। और फिर क्या अटैच हो जाए, यहाँ से CH2 ऑक्सीजन, और फिर CH2 और इससे नाइट्रोजन, और इससे क्या अटैच होगा 3 मेथिल ग्रुप CH3 और CH3, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हम याद रख लेंगे। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं फास्फोलिपिड्स, या इसी को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे फास्फोलिपिड्स, इसी को बोलेंगे लेसिथीन, इसी को क्या बोलेंगे लेसिथीन। तो ये 11th का टॉपिक है, 11th में ये दिया हुआ है, ठीक है, फास्फोलिपिड्स या लेसिथीन। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ क्या रहा है कि यहाँ पे मिला क्या, हमें इस तरह से एक फास्फोलिपिड का स्ट्रक्चर हम देख लेंगे। अब इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या कहा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, 1972 में इन्होंने कहा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फास्फोलिपिड से बनी हुई है, और फास्फोलिपिड का स्ट्रक्चर इस तरह है। इसी को समझने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक को मान लें हेड मान लें, और दूसरे को क्या मान लेंगे यहाँ पर टेल। तो यहाँ पे कहा गया कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से मान के चलेंगे कि जो लिपिड है वो लिपिड के बाइलेयर है। पहले मेम्ब्रेन के मॉडल को समझते हैं, फिर लिपिड को निकाल के हम बाहर करेंगे। क्या कहा कि लिपिड से बना हुआ लिपिड के बाइलेयर है, और एक लिपिड का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो कुछ इस तरह से हमें स्ट्रक्चर मिलेगा,
एक पार्ट को हम हेड मान लिए, तो यहाँ पे एक हो गया लिपिड का जो स्ट्रक्चर है हेड हो जाएगा, और इसमें क्या मिल जाएगा, टेल। अब केमिकल स्ट्रक्चर जैसे देखिए उसके बेसिस पे देखा जाए तो जो हेड है ये क्या है, और जो टेल है वो क्या है। टेल जो था वो हाइड्रोफोबिक था। जो टेल किस नेचर का था, टेल कैसा था, ये हाइड्रोफोबिक नेचर का था, यानी वाटर से फियर करता था। और हेड जैसा था वो कैसा था, ये हो जाएगा हाइड्रोफिलिक नेचर, हाइड्रोफिलिक हेड, हाइड्रोफिलिक हेड था जो वाटर लविंग था, वाटर की तरफ अटैच हो जाता था, और टेल वाटर से दूर रहता था। तो हुआ क्या, इन्होंने जो बताया, अब मॉडल देखते हैं सिंगर और निकोल्सन का मॉडल क्या था। इन्होंने कहा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड के बाई लेयर है, यानी लिपिड के कितने लेयर हैं, 2 लेयर है। एक लेयर लिपिड का हो गया और क्या है, 2 लेयर लिपिड का हो गया। तो ये लिपिड का बाई लेयर हो गया, और इसी में प्रोटीन कह रहा है, इन्होंने कह रहा है कि प्रोटीन धंसे हुए हैं, इसी में क्या प्रोटीन धंसे हुए हैं। तो कुछ स्ट्रक्चर को जब बनाया जाएगा इनको, तो कुछ इस तरह से इन्होंने बना करके बताया। कैसे बनाया, ये स्ट्रक्चर को देख लेंगे कुछ इस तरह से। मान लीजिए ये सब लिपिड हो गए, लिपिड के मॉलिक्यूल, ये हो गया लिपिड का मॉलिक्यूल, ये हो गया इसका टेल रीजन, ये सब लिपिड के मॉलिक्यूल हो गए। लेयर हो गया लिपिड का, एक लेयर हो गया लिपिड का, और इस तरह का एक और लेयर लिपिड का क्या है, एक और लेयर इस तरह से अरेंज है, इस तरह से इन्होंने बताया। और इसका ये क्या हो गया, टेल रीजन हो गया, हाइड्रोफोबिक टेल हो गया, जो वाटर से दूर रहता था, फियर करता था। ये इस तरह से लिपिड मिला, और ये इस तरह से हमें क्या मिला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर मिला। तो इन्होंने कहा जो लिपिड के बाइलेयर है, ये हो गया क्या, ये लिपिड हो गया, एक लेयर हो गया लिपिड का, और एक लेयर ये लिपिड का हो गया। तो लिपिड के बाइलेयर मिल गए, और लिपिड में भी कितने पार्ट है, एक हेड और दूसरा कौन सा पार्ट है, टेल है। एक हाइड्रोफिलिक हेड है और दूसरा हाइड्रोफोबिक टेल है। तो इस तरह से मिला। तो इन्होंने कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो कैसा है, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर है, ये जो लिपिड है उस तरह से अरेंज है, ठीक है। और जब इसको देखा गया तो इन्होंने कहा कि लिपिड इस तरह से 2 लेयर है, और इसी के ऊपर प्रोटीन क्या है, धंसे हैं। जब डिटेल केमिकल स्टडी किया गया तो ये भी पता चला कि जो लिपिड है इसी पे केवल लिपिड नहीं है, इसी में प्रोटीन भी है और कार्बोहाइड्रेट भी है। करीब 52% इसमें क्या है, इसमें प्रोटीन है, इसमें प्रोटीन है। और कैसे यहाँ पे प्रोटीन, तो कह रहे इसके लेयर जो है, यहाँ पे कुछ प्रोटीन इसके ऊपर है केवल लिपिड वाले लेयर पे, जो बाहर केवल है जिसको कहेंगे आउटर प्रोटीन, और एक प्रोटीन कुछ ऐसे हैं जो दोनों लेयर को टच कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे प्रोटीन हैं जो क्या कर रहे हैं, इस लेयर को क्या कर रहे हैं, पूरी तरह से टच कर रहे हैं इस तरह से। तो क्या पता चला कि जो सिंगर और निकोल्सन ने कहा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो सेल मेम्ब्रेन है, ये कैसा है, लिपिड के 2 लेयर हैं। लिपिड के कितने लेयर हैं, 2 लेयर, और इन दोनों लेयर के ऊपर क्या है, प्रोटीन इसी पे बैठा हुआ है, इसी के ऊपर पाया गया। 2 तरह का प्रोटीन मिलेगा, एक प्रोटीन जो इसके केवल आउटर लेयर पे, इसको कहा गया आउटर प्रोटीन, इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया आउटर प्रोटीन, या इसी को कह दिया गया एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, इसको कहा गया आउटर या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। और एक प्रोटीन इसको कह दिया गया इनर प्रोटीन या इंटीग्रल प्रोटीन, इसको क्या कहेंगे, इनर प्रोटीन या इंटीग्रल प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन इसको कह दिया गया, ठीक है। तो इस तरह से प्रोटीन मिला। तो यहाँ पे कुछ बाद में स्टडी पता चला कि इस प्रोटीन के ऊपर कुछ कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल लगे हुए हैं, इसके ऊपर क्या लगे हुए हैं, इस प्रोटीन पे कार्बोहाइड्रेट भी लगे हुए हैं। यानी बना किससे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बना है वो लिपिड है, प्रोटीन है और कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन सबसे ज़्यादा क्या है इसमें सबसे ज़्यादा लिपिड है और प्रोटीन है, ठीक है। करीब 8% इसमें क्या मिले, कुछ कार्बोहाइड्रेट के भी पार्ट मिले। तो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जब सिंगर और निकोल्सन ने देखा, तो सिंगर और निकोल्सन के अनुसार इन्होंने क्या किया था, आरबीसी का मेम्ब्रेन पे स्टडी किया, और आरबीसी जो था रेड ब्लड सेल, इस पे स्टडी करके बताया कि जो आरबीसी का जो मेम्ब्रेन है उसका मेम्ब्रेन कैसा है, वो लिपिड के 2 लेयर से बना हुआ है, एक लेयर ऐसे है और एक दूसरा लेयर अरेंज है। तो इस तरह से लेयर अरेंज है 2 प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, और इसी के ऊपर क्या है, इसी के ऊपर प्रोटीन
है। अब प्रोटीन केवल ऊपर है, आउटर साइड में है, कहेंगे आउटर प्रोटीन। प्रोटीन दोनों लेयर को टच करता है तो बोलेंगे इंटीग्रल प्रोटीन या इनर प्रोटीन। तो इतने पार्ट इसमें मिले एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है। इसी मॉडल को कहा गया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में इस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमें मिलेगा। अब कह रहा है कि जो प्रोटीन है इसके अंदर ये इसी पे फ्लिप फ्लैप मूवमेंट करता है, लेटरल मूवमेंट इसी पे करता है और क्या करता है, मटेरियल को यहाँ से ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन क्या करता है, मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी स्ट्रक्चर हो गया। अब देखेंगे क्या चीज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, सेल पे जो भी सेल का जो लेयर है, जो भी हम बात करेंगे किसकी, सेल की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, जो सेल मेम्ब्रेन है ये मटेरियल को क्या करता है, अंदर आने देगा और अंदर से मटेरियल को बाहर जाने देगा। मेम्ब्रेन क्या कर देगा, ये अलाउ करेगा कुछ मटेरियल को अंदर जाने के लिए। तो इसके बेसिस पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कई तरह से हम बांट सकते हैं। जैसे ये क्या करेगा, कुछ मटेरियल को अंदर आने देगा जो जरूरी मटेरियल है, और कुछ ऐसे मटेरियल है जो आने ही नहीं देगा। तो ये सिलेक्ट करके मटेरियल को आने देगा। तो इस तरह का सकते प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वह सिलेक्टिव परमिएबल होता है। कैसा होता है, सिलेक्टिव परमिएबल होगा। ह्यूमन की जब आरबीसी की बात करें कैसा होगा, ये सिलेक्टिव परमिएबल होगा। किसी मटेरियल को आने ही नहीं देगा, कहेंगे इम्परमिएबल होगा, ठीक है। तो परमिएबल भी होगा, इम्परमिएबल भी होगा। अब इसके थ्रू मटेरियल जाते कैसे हैं, कोई मटेरियल जब आएगा तो कुछ ऐसे मटेरियल है जैसे नॉन पोलर मॉलिक्यूल होंगे, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आसानी से क्या कर जाएंगे, मूव करके अंदर चले जाएंगे, ठीक है। कुछ ऐसे मटेरियल हैं जो इससे मूव करके नहीं जाते हैं, ठीक है, उसको प्रोटीन के हेल्प से अंदर जाते हैं और उसको बोलते हैं पैसिव मूवमेंट। उसको क्या बोलेंगे, पैसिव मूवमेंट या फैसिलिटेटेड मूवमेंट। और कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो जा ही नहीं सकते हैं, उनको एटीपी की जरूरत पड़ती है और एटीपी के प्रेजेंस में ये यहाँ से जाते हैं, तो इसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अभी हम जब बात करेंगे नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो बात करेंगे किसकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की नेचर कैसा है। तो वहाँ पे ये पॉइंट हम क्या करेंगे, देखा जाएगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की नेचर कैसी है। अभी हम क्या देखें, अभी हम इतना ही बस देखें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक छोटा सा मॉडल देखें जो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको कहा गया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। तो ये हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ, इससे ज्यादा हमें नहीं पढ़ना है। तो एनसीईआरटी में हम क्या देखें, उसके बेसिस पे हमने देख लिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल या सेल मेम्ब्रेन का मॉडल, हमने पढ़ा यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, हम पढ़े और मॉडल, ठीक है। तीसरा जो मॉडल था जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें यही मॉडल याद रखना है, जिसका नाम था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ऐसे बोलेंगे क्वासी फ्लूइड। क्वासी फ्लूइड का मतलब ना तो ये पूरी तरह से फ्लूइड है ना सॉलिड है, यानी सेमी सॉलिड जैसा स्ट्रक्चर कुछ है। फ्लिप फ्लैप मूवमेंट इसमें प्रोटीन करेगा, ये मटेरियल को क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा, सिलेक्ट करके मटेरियल को ट्रांसफर करने में हेल्प करेगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम है कि मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना इनटू द सेल एंड आउट ऑफ द सेल, ठीक है। और सेल वॉल पढ़े थे, सेल वॉल का काम क्या था, प्रोटेक्शन करना, ठीक है। तो ये हो गया एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम क्या था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगला जब क्लास होगा तो अगले क्लास में हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस, ठीक है। तो हम इसकी बात करेंगे, उसको डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। जो एनसीईआरटी में दिया उतना ही पढ़ते हुए हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये यहीं पे टॉपिक कंप्लीट करते हैं, बाकी क्लास कल स्टार्ट करेंगे।